हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर आ गया है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। बहुत ही ईजी है, आप हमेशा ध्यान रखिए यूनिटरी मेथड में कि जो चीज आपको फाइंड करनी है वो आप रखिए राइट में और उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ और 7 मीटर की हमें दी गई है, लेकिन विदाउट फाइंडिंग फॉर 1 मीटर हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए तो इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, यानी पहले करते हैं हम 1 की वैल्यू को फाइंड और फिर करते हैं अपनी जितने भी n नंबर्स ऑफ की वैल्यू पूछी गई है उसको फाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज ₹1470। ठीक है, ये कर लिया। अब निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो जो चीज़ यहाँ पर है इसका डिवीजन हो जाएगा, ये चली जाएगी डिवाइजन में और इसको डिवाइड करेगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ लेफ्ट की है वही आके डिवाइड करती है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 1470 डिवाइडेड बाई 7, तो आ जाएगा हमारा 210 रुपीज़। ठीक है, ₹210 आ गई हमारे 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस। ठीक है, या कह सकते हैं वैल्यू। अब निकालेंगे अपने फॉर 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 5 इंटू प्राइस ऑफ 1 मीटर विच इज 210। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखिए ये आ गई हमारे कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फटाफट हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको भी पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड है, बहुत ही इजी सारे क्वेश्चन है। बस हमें एक ही चीज याद करनी है कि पहले हमें फाइंड करनी है 1 की वैल्यू जो हमारा यूनिटरी मेथड कहता है, और फिर हमें फाइंड करनी है जो भी हमें नंबर ऑफ दिए गए हैं उनकी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एकता अर्न्स ₹3,000 in 10 days, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days। बहुत ही आसान है, पहले निकाल लेंगे कि 1 डे पे कितना अर्न करती है और फिर उसके बाद निकाल लेंगे 30 डेज में। तो लिखते हैं अमाउंट और मनी कुछ भी लिख सकते हो आप। अमाउंट शी अर्न्स इन 10 days कितना है, ₹3,000। राइट, बहुत ही इजी था। अमाउंट शी अर्न्स इन 10 days, फिर अमाउंट शी अर्न्स इन 1 day। तो जो भी वैल्यू हमारी राइट में है उसमें जाकर ये वैल्यू डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया ₹3,000 डिवाइडेड बाई 10। तो बहुत ही ईजी है, ये आ गया ₹300, यानी वो पर डे कितना अर्न कर रही है, 300 रुपीज़ अर्न कर रही है। अब निकालेंगे अमाउंट शी अर्न्स इन 30 days। ये हो जाएगा ₹300 इंटू 30, जो कि बहुत ही ईजी है। ये आएगा हमारा 3 3 9 और जितने भी नंबर ऑफ जीरोज है वो ऐड कर दिए, तो आ गया ₹9,000, यानी शी इज अर्निंग इन 30 days ₹9,000। है ना, कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है ना आपको भी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ इट हैज रेन 276 मीटर इन द लास्ट 3 days, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 full week। 1 full week का मतलब कितने डेज हो गए हमारे, 7 days। ठीक है, एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। ठीक है, तो भाई हमारा यूनिटरी मेथड यहाँ भी लग जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। तो करते हैं, लिख लेते हैं रेन्ड इन 3 days
रेन इन 3 डेज हो गया हमारा 276 मिलीमीटर। ठीक है, अब करना है हमें रेन इन 1 डे। 1 डे क्या हो जाएगा ये 276 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 92 mm, यानी कि 1 डे में कितना रेन हुआ है 92 mm। ठीक है, अब रेन इन 7 डेज दैट इज 1 वीक। 7 डेज इसीलिए बोला 1 वीक क्योंकि हमें पता है उसमें होते हैं 7 डेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 92 इंटू हम कर देंगे 7, उतना ही आ जाएगा वैल्यू। तो आ गया रेन इन 7 डेज इज 644 मिलीमीटर। तो था ना कितना इजी क्वेश्चन। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आया है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। ए पार्ट में पूछा गया है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट, और बी पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट को सॉल्व करना, ए पार्ट को। तो देखिए इसमें क्या हमें पूछा गया है कि क्या कॉस्ट होगी 8 kg व्हीट की, तो यानी हमें कॉस्ट को रखना है अपना राइट हैंड साइड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट, 5 kg व्हीट कितनी है हमारी इक्वल टू, वो है 91.50। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट, 1 kg व्हीट हो गई हमारी 91.50 डिवाइडेड बाई 5, जो कि आएगा ₹18.30। ठीक है, अब लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट इक्वल टू ₹18.30 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये आएगा हमारा ₹146.40। तो इसका आंसर हो गया 146.40 इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट। तो क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बच्चों अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज्ड इन ₹91.50, यानी जो पहला दिया है उसका तो हमें लिखना ही लिखना है, उससे हमें फाइंड करना है। तो चलिए लिखते हैं व्हीट परचेज्ड इन ₹91.50 इज 5 kg। अब देखिए व्हीट परचेज्ड इन ₹1 यूनिटरी मेथड है, तो जो लेफ्ट में है वो जाके डिवाइड करेगा, तो 5/91.50। ठीक है, फिर करते हैं व्हीट परचेज्ड इन ₹183, तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व नहीं किया है मैंने, एज इट इज रखा है 91.50 इंटू 183, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 kg, यानी कि 10 kg व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे 1 के लिए और फिर फाइंड कर लेंगे 10 डेज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप्ड in 30 days। ये है हमारा 15 डिग्री।
ठीक है, डिग्री का सिंबल लगा दिया। नाउ नेक्स्ट इज 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे, वो हो गया हमारा जो है वो यहाँ पर आएगा, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आके डिवाइड करेगी, तो 15/30 यानी कि 1/2। ठीक है, नाउ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज, इन 10 डेज ये हो गया 1/2 इंटू 10 यानी कि 2 5 10, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मिल गया आंसर, टेम्परेचर, द टेम्परेचर विल ड्रॉप 5 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 5 डेज। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। शाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months, हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम। बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे 1 मंथ के लिए और फिर जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ईयर यानी कि 12 मंथ से, और बस हमें मिल जाएगी अपनी वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। रेंट शी पेज फॉर 3 months is ₹15,000. Now rent she pays for 1 month will be 15,000 divided by 3, which will come rupees 5,000. which will come rupees 5,000. ठीक है, now we will find rent she pays for 1 year यानी कि 12 months, 5,000 into 12, तो ये आ गया ₹60,000। यानी in 12 months how much amount of रेंट शी विल पे 60,000। तो क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए इसको रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज ₹180, हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेस्ड फॉर ₹90। यानी हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ बनानास हम परचेज कर सकते हैं इन ₹90। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ये भी यूनिटरी मेथड से ही होगा। तो चलिए लिखते हैं बनानास परचेस्ड इन ₹180, जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, बनानास परचेस्ड इन ₹180 इज 4 डजन, और हमारे 1 डजन में होते हैं 12 बनानास, तो हमारे 4 डजन में हो गए 4 × 12 यानी कि 48 बनानास। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बनानास परचेस्ड इन ₹1, तो क्या हो जाएगा हमारा 148 विल बी डिवाइडेड बाई ₹180, जो भी हमारी लेफ्ट में वैल्यू है वो डिवाइड करेगी आगे। अब लिखते हैं बनानास परचेस्ड इन ₹90। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 48 × 90/180। अब सबसे पहले 0 0 कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये देखिए 3 3 ज़ा 9 एंड डायरेक्टली 9 से कर देते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो यानी ये आ गया हमारा 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, यानी ये हो गया 48/2, और ये हो जाएगा हम लोगों का 24। यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेस्ड इन ₹90, वी कैन परचेज 24 बनानास इन ₹90, और लिख सकते हैं 24 बनानास कैन बी परचेस्ड इन ₹90। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बच्चों अब आ गए हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। चलिए फाइंड करते हैं फटाफट बाय द यूनिटरी मेथड। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। तो सबसे पहले फाइंड कर लेंगे वेट ऑफ 1 बुक विल बी 9/72, जो कि सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 1/8 kg। ठीक है, अब वेट ऑफ 40 बुक्स विल बी 40/8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 1 जा 8 5 जा यानी 5 kg। ठीक है, तो वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 kg। आ गया ना आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फटाफट सॉल्व किया। आंसर आप लिख दीजिएगा अपने आप से, वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 kg। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी सॉल्व कर लिया होगा आप सबने मुझसे पहले ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ ट्रक रिक्वायर्स 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometer. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान है, चलिए इसको फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डीजल रिक्वायर्ड फॉर 594 किलोमीटर। कितना है हमारा किलोमीटर। ओके, इज 108 लीटर्स। ठीक है, ना लिखेंगे डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर, वो हो जाएगा हम लोगों का 108। जो भी वैल्यू राइट में है उससे लेफ्ट की वैल्यू आके डिवाइड करेगी, तो ये हो गया 594, जो कि जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2/11। ठीक है, नाउ डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1650 किलोमीटर। तो ये हो गया 2/11 इंटू 1650, जो कि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 300 लीटर्स। यानी कि आप इसका आंसर लिख सकते हो 300 लीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। राजू परचेजेस 10 pens फॉर ₹150 एंड मनीष बाइज 7 pens फॉर ₹84। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों ही केस में हमें अपनी 1 पेन की कॉस्ट को फाइंड करना होगा और फिर उनको कंपेयर करना होगा। भाई जिसकी ज़्यादा आएगी वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और जिसकी कम आएगी वो चीपर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे फॉर राजू कॉस्ट ऑफ 10 pens इक्वल टू ₹150। तो वे कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गई हमारी 150/10 यानी कि ₹15। अब फॉर मनीष कॉस्ट ऑफ 7 pens is ₹84। तो कॉस्ट ऑफ 1 pen विल बी 84 डिवाइडेड बाई 7, जो कि आ जाएगा हम लोगों का 12 रुपीज़। आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए किसकी भाई वैल्यू ज़्यादा है।
हमारे में अगर हम कंपेयर करें तो हमारा ₹15 इज मोर देन ₹12, यानी कि हम लिख देंगे मनीष पेन्स आर चीपर देन राजू। ठीक है, राजू। तो था ना कितना इजी क्वेश्चन, फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि है आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अनीश मेड 42 रन्स इन 6 overs एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 overs। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। ये तो बहुत ही आसान है, हमें पर ओवर का मतलब 1 ओवर। 1 ओवर में पता करने हैं कि किसने कितने रन बनाए हैं, और जिसके ज़्यादा आ जाएंगे उसी का नाम हो जाएगा कि भाई इसी ने बनाए हैं मोर रन्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो लिखते हैं रन्स मेड बाय अनीश इन 6 overs। कितने हैं हमारे 42 रन्स। ठीक है, तो रन्स मेड बाय अनीश इन 1 over। 1 over हो गया हमारा 42 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 7 रन। ही इज मेकिंग 7 रन पर ओवर। ठीक है, 7 रन। अब नेक्स्ट हमारा फॉर अनूप, तो लिखेंगे रन्स मेड बाई अनूप इन 7 overs। कितना है 63। ठीक है, तो रन्स मेड बाय अनूप इन 1 over। बहुत ही आसान है, 63 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 9 रन्स। अब देखिए, देखने से समझ में आ रहा है कि किसने ज़्यादा रन बनाए हैं। अनूप ने ज़्यादा रन बनाए हैं, तो लिख देंगे अनूप मेड more runs पर ओवर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फटाफट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने तो मुझसे पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। तो बच्चों मजा आया ना आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने किए बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ साथ इनको अच्छे से समझा होगा और सॉल्व किया होगा। आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 को। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।